नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बर्दाश्त में फ़ायदा। शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से को ज़ब्त करे जबकि वो इसके नफाज पर कादिर हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके दिल को ईमान और सलामती से भर देता है। सुब्हान अल्लाह, इतनी प्यारी हदीस जो थी हमारे सामने आई। यानी कि गुस्सा तो हर एक को आता है, कोई भी इससे इनकार नहीं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो लेकिन अगर तो हक़ पे गुस्सा आया, आप अपनी जगह पर सही हैं और आपको पूरा इस पर आप कादिर हैं कि बदला भी ले सकें, लेकिन उस वक़्त आप अपने ऊपर ज़ब्त कर जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या खुशखबरी देते हैं कि फिर ईमान और सलामती के साथ उसका जो दिल है अल्लाह ताला भर देते हैं। ये पैगम्बराना तालीम इंसानियत की तामीर के लिए शाए कलीद की हैसियत रखती है। जिन अफराद के अंदर ये सिफ़त हो वो आला रूहानी तरक्की हासिल करेंगे, और जिस समाज के बेशतर लोग इस सिफ़त के हामिल हों वो समाज अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। जब एक इंसान के अंदर किसी के ख़िलाफ़ गुस्सा आ जाए और वो गुस्से के इजहार पर कादर भी हो, इसके बावजूद वो गुस्से को अपने अंदर ही ज़ब्त करे तो ये कोई सादा मामला नहीं होता। हम सब जानते हैं ऐसा इंसान अपने इस अमल के ज़रिए अपने अंदर एक नई इखलाकी ताकत को जन्म देता है। वो तरक्की करके नया इंसान बन जाता है। यानी कि इतनी अगर वो हिम्मत करता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है। वो अपने अंदर नफ़रत की बजाय मोहब्बत की परवरिश करता है। वो अपनी शख्सियत को इंतकाम की बजाय माफ़ी के रंग में रंग लेता है, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत पसंद है। वो अपने अंदर मनफी नफ्सियात को दबाता है और उसकी जगह मस्बत नफ्सियात को फ़रोग़ देता है। इस तरह गुस्से को ज़ब्त करना उसके लिए अपनी शख्सियत की तामीर के अहम मानी। तो इस तरह वो अपने अंदर मनफी नफ्सियात को दबाता है और इसकी जगह मस्बत नफ्सियात को फ़रोग़ देता है। इस तरह गुस्से को ज़ब्त करना उसके लिए अपनी शख्सियत की तामीर के अहम मानी बन जाता है। मौजूदा दुनिया में मस्बत शख्सियत की तामीर का सबसे बड़ा कोर्स यही है। इसी कोर्स से गुज़र कर वो इंसान बनता है जो आला इंसानी सिफ़ात का हामिल हो। जो लोग गुस्से को ज़ब्त करने की इस तालीम को इख्तियार करने पर आमादा ना हों, उनकी शख्सियत की आला तामीर भी वाक़ई बनने वाली नहीं। गुस्से का इजहार शख्सियत को बरहम करता है और गुस्से को ज़ब्त करना शख्सियत को सुकून अता करता है। गुस्से को अगर पीछे की तरफ सफ़र है तो गुस्से को ज़ब्त करना आगे की तरफ सफ़र है। गुस्सा ये है कि इंसान हालात के दरमियान घर कर रह जाए, और गुस्से को ज़ब्त करना ये है कि आदि हालात इस तरह बन जाएं कि उठकर अपने जीने के लिए एक बुलंद तर सतह हासिल कर ले। इंसान के लिए ये करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। यानी कि इन चीज़ों के लिए तो इंसान बहुत ज़्यादा, यानी कि जिसका जो दिल चाहे वो करे, कुछ भी देखे समझे सोचे समझे बग़ैर जो है वो फ़ैसले कर दे।
لیکن امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، پھر جو اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک امن ملتا ہے، ایک سلامتی ملتی ہے، اس کا مزہ، اس کا سکون تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو ان حالات سے گزرے۔ غصہ برداشت کرنے میں صرف فائدہ ہے اور غصہ برداشت نہ کرنے میں صرف نقصان۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو بار بار ہم ان کی ایگزامپل پڑھ رہے تھے کہ اگر انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ آئے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس پہ ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر انسان یہ کر لیتا ہے تو اس کے بینیفٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور خاص کر جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلف کنٹرول، یعنی کہ اپنے آپ پر قابو رکھنا، ناموافق حالات میں بھی اور موافق حالات میں بھی۔ دو چیزیں اگر ہم یاد رکھیں، لکھ کے لگا لیں، تو جب بھی موقع آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔